जयतु भारतम मित्राणि। आप सबका मेरे इस बाघ भारती चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल में बाघ भारती चैनल में वर्ग 3 का यूपी टेट का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें आपको मनोविज्ञान, संस्कृत, हिंदी और पर्यावरण का प्रश्नोत्तर कराया जाएगा और पाठ भी इसमें आपका मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं, आज हम भारत की नदियों में एक प्रश्न इससे भी आ सकता है पर्यावरण में, तो हमने इसका सोचा है कि इससे प्रारंभ करते हैं आज पर्यावरण का। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम प्रश्न में चलते हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक हैं? तो इसमें नदी हैं, तो वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो इसमें हम देख लेते हैं कौन से सही होगा। गोदावरी है, कृष्णा है, गंगा है या झेलम है? तो हम इसमें पहला देखते हैं, तो इसमें आ गया आपका गोदावरी। ये वैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी है। बाकी कृष्णा नहीं है, गंगा नहीं है, झेलम भी नहीं है। आगे हम चलते हैं, देखिए गोदावरी उत्तर हो गया। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वह कौन सी है? तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। क्या वो गंगा है? गलत हो गया, गोदावरी है। ये आपका सही हुआ, यानी कि भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ये गोदावरी हुआ। ब्रह्मपुत्र नहीं है, नर्मदा नहीं है, 3 कट गया, गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी इसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो है तो क्या बताते हैं, उद्गम तथा मुहाना दोनों स्थित है भारत में। आगे देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो क्या ये तिरुचि से निकलती है? गलत हो गया। मैसूर से? ये भी गलत है। ब्रह्मगिरी से? सही हो गया, यानी कि कावेरी जो नदी है यह ब्रह्मगिरी से निकलती है, अमरकंटक गलत है। आगे चलते हैं हम। कावेरी नदी गिरती है, तो ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, पाक जल डमरू मध्य में या खंबात की खाड़ी में? तो पहला हम देख लेते हैं इसका, बंगाल खाड़ी में। बिल्कुल सही, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अरब सागर में ये गलत है, पाक डमरू में भी गलत है, और खंबात की खाड़ी में ये भी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो ये क्या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के मध्य में है? ये गलत हो गया। केरल तथा कर्नाटक? ये भी गलत है। केरल तथा तमिलनाडु? गलत है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा सही, आपका कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में इसका विवाद चल रहा है 2 राज्यों में। आगे हम चलते हैं मित्रों, कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी में से निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो क्या महानदी है? देख लेते हैं। गलत है। गोदावरी? गलत है। कृष्णा? गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी, यानी कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे चलते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये का महाबलेश्वर? बिल्कुल सही है, यह उत्तर हो जाएगा आपका। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल समीप है महाबलेश्वर में। और ये उदगमंडल गलत है, खंडाला गलत है और पंचमढ़ी भी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो क्या कृष्णा की हैं? बिल्कुल सही है, ये नदी किसकी हैं? दूधगंगा और पंचगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक है। कावेरी गलत है, गंगा गलत है और झेलम गलत है, यानी कृष्णा इसका उत्तर सही हो जाएगा। इंडो ब्रह्मा है, एक पौराणिक नदी, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी है और एक झील है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। पहले एक पौराणिक नदी क्या सही है? बिल्कुल सही आ गया। इंडो ब्रह्मा एक ये पौराणिक क्या है? क्या है ये? एक पौराणिक नदी है। क्या है? एक पौराणिक नदी है। आगे है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी है, एक झील है, ये भी आपको गलत हो गया। दामोदर नदी किस निकलती है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? हम देखते हैं, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल से या सोमेश्वर पहाड़ी से। इसका उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है।
आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो भूमि बंधित नदी कौन सी है, तो क्या ताप्ती है, गलत हो गया। कृष्णा है, ये भी गलत है। लूनी, ये आपकी सही हो गई। तो ये जो लूनी नदी है वो आपकी भूमि बंधित नदी है। नर्मदा, ये आपकी गलत हुई। क्या सही हुआ, लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है, तो क्या ये महानदी है, गलत हो गया। गोदावरी गलत हो गया। गंगा सही है और नर्मदा आपका गलत हो गया। यानी कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो ये क्या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही। यानी कि बृहत्तम जो डेल्टा निर्मित करती है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ये गलत है, या ये भी गलत है और ये भी आपको गलत है। उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो ये देखिए इसमें क्या दिया है, कौन सी हैं, तो ये आपकी पहली सही है नर्मदा, और इसमें आपकी जो है दूसरी सही है ताप्ती। ये आपकी क्या होती हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। बाकी ये आपकी सब गलत है। आगे देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है। मानस किस नदी की उपनदी है, तो क्या गोदावरी की है, गलत हो गया। महानदी की है, गलत हो गया। कृष्णा की गलत हो गया। उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। किसकी मानस है, ब्रह्मपुत्र की। 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं, तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो इसमें हम देखते हैं क्या वो नर्मदा है। सोन गलत हो गया। नर्मदा हम देख लेते हैं। कावेरी देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। इसका सही उत्तर क्या हो गया, नर्मदा। यानी कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो ये नर्मदा हो गया। सोन और नर्मदा निकलती हैं, तो ये अमरकंटक से निकलती हैं, ये आपका सही हो जाएगा। पलामू पहाड़ से निकलती, ये आपका गलत है। और पूर्वी घाटी भी गलत है, और अरावली भी गलत है। उत्तर हो जाएगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ पर परिवर्तन किया है, किसने किया है, सोन नदी ने, गंडक ने, कोसी ने, गंगा ने। तो इसमें तो आ जाएगा कोसी ने। क्या हो गया, कोसी ने। कौन थी, कोसी नदी है जो सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो ये आपकी सतलज है, गलत है। ब्रह्मपुत्र गलत है, ये सही है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये भी आपकी गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु, ये सही हो जाएंगी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं। गोदावरी गलत है। नर्मदा सही हो जाएगा। कृष्णा, और ये गलत है। इसका उत्तर है आपका कि विभ्रम घाटी होकर बहती है, वो है आपकी नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से हमने आज इतना सारा किया, और आगे हम चलते हैं जो प्रश्न देखते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जम के तैयारी करें, क्योंकि बिना तैयारी किए आपका कोई भी वस्तु आपकी नहीं लग सकती है। तो इस प्रकार हमने आज इतना क्वेश्चन किया। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।